वेलकम। Yes, come in. गुड मॉर्निंग। Good morning, बैठिए. थैंक यू सर। Introduce yourself without reveal your name. सर मैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के मांडासी गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग आर.एन. टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू से करी है और उसके बाद मैंने IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली है। उसके बाद सर RS 2018 के थ्रू मैं अभी CDPO पद पर कार्यरत हूँ भदेसर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है. ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे 2 IIT हैं? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश. कौन कौन सी हैं वहाँ पे? सर एक तो IIT BHU और एक IIT कानपुर। पहले कौन सी स्टैब्लिश हुई? सर IIT के रूप में सर कानपुर पहले स्टैब्लिश हुआ, लेकिन सर BHU ज्यादा ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको IIT का दर्जा 2012 में दिया गया था। ठीक है. तो आपने सिविल इंजीनियरिंग से IIT किए हैं जी सर। और इसके बाद आप प्रशासनिक सेवाओं में भी काम कर रही हैं. 2018 बैच से हैं. जी सर। तो आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग का CDPO के जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या इस्तेमाल है? सर एक तो जो सर वहाँ से मेरे को टेक्निकल स्किल्स और सर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो मिला सर उसको मैं यूज कर सकती हूँ प्रशासन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद सर सिविल इंजीनियरिंग कुछ बहुत बेसिक चीजें सिखाता है, जैसे कि सर सिविल इंजीनियरिंग सिविलाइजेशन का बेसिस है, तो वैसे सर सिविल सर्विसेज भी सिविलाइजेशन का बेसिस। भी आप CDPO हैं तो बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके हेल्थ के लिए आप काम कर रही है. तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये वुमन एम्पावरमेंट कंसेप्ट क्या है? क्या ये फेमिनिज्म है या दोनों अलग कंसेप्ट हैं? सर फेमिनिज्म ना मानकर सर विमेन एम्पावरमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और वो उनको पाने के लिए काफी सशक्त है, वो हर लेवल पे प्रयास कर सकती है। जैसे कि सर उसका शिक्षा का अधिकार या पोषण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सर फिर जेंडर इक्वालिटी और वुमन एम्पावरमेंट में क्या डिफरेंस है? जो आप बता रही हैं वो तो जेंडर इक्वालिटी, अगर जेंडर इक्वालिटी होगी तो अपने आप मिल जाएगा, हेल्थ मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब चीजें होगी उसके साथ. जी सर। सर जेंडर इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट के रूप में है जहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा समाज है जहाँ पे हर चीज इक्वली एक्सेसिबल है, लेकिन सर विमेन एम्पावरमेंट एक प्रोसेस के रूप में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे विमेन उस जेंडर इक्वालिटी के लिए एस्पायर कर रही है और खुद को एम्पावर कर रही है, गवर्नमेंट भी उसके लिए प्रयास कर रही है। क्या प्रयास है सरकार के? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जिससे महिलाओं का राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे सशक्तिकरण हो रहा है? सर जैसे अगर प्रशासनिक तौर पे बात की जाए तो सर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होना महिलाओं के लिए अलग से, तो काफी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रोजगार में आ पाती हैं। दूसरा सर अगर आर्थिक रूप में देखा जाए तो सर बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। IM शक्ति निधि के तहत बहुत सारा उनको अनुदान पे उनको ऋण दिया जाता है सर। और इसके अलावा जैसे जागृति बैक टू वर्क स्कीम है जिसमें वर्क फ्रॉम होम के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। और सर पॉलिटिकल लेवल पे सर बहुत जैसे पंचायत स्तर पे सर उनको रिजर्वेशन दिया गया 50% ताकि वो लीडरशिप रोल में आ सके। ठीक है. आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारी जो जनजातियों की महिलाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ मातृ सत्तात्मक हैं, ऐसे ही राजस्थान में भी कुछ जनजातियां जहां महिलाओं की ज्यादा चलती हैं, तो ट्राइबल महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं आम जो महिलाएं उनसे? सर एक इक्वलिटी का नोशन वहां पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सर क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो उनके लेबर की वैल्यू वहां पे ज्यादा, इसलिए सर इक्वलिटी तो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल सर उनका स्टेटस थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि उनको एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती। मनरेगा ने महिलाओं को कितना सशक्त किया है? सर ग्रामीण स्तर पर काफी सुधार देखे गए हैं क्योंकि मनरेगा के माध्यम से उनको एक तो 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो सर और उनके जो पैसे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आते हैं, तो इसकी वजह से सर काफी उनमें एम्पावरमेंट देखा गया है। ठीक है सर. आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित रास्ता का कौन सा किला लगता है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर कटारगढ़
कुंभलगढ़ का किला जो है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि उसकी आप CDPO है, जी सर। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं इनके क्या क्या काम होता है? सर आंगनवाड़ी वर्कर्स सबसे पहले तो सर आंगनवाड़ी सेंटर को मैनेज करते हैं, जिसमें वो बच्चों को सर गर्म खाना प्रोवाइड कराती हैं और उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन देती हैं, उनके टीकाकरण में सहयोग करती हैं, उनके सारी सर ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। दूसरा सर जो प्रेग्नेंट और धात्री महिलाएं हैं और किशोरी बालिकाएं हैं, उनको पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा देती हैं। वो घर घर जाकर गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको उनके प्रति उनमें जागरूकता लाती हैं। पोषण में आप क्या क्या देते हैं? सर पोषण में सर एक तो सर पैकेज आता है प्री कुक्ड जो खाने का होता है, टेक होम राशन, जिसमें सर मुरमुरे, चावल के मुरमुरे होते हैं सर, डे वाइज फिक्स करा होगा, सोमवार को ये देना, मंगलवार को ये देना? सॉरी सर, मुझे इसका नॉलेज नहीं है अभी। ठीक है। एक वर्ड है पोषण, जी सुपोषण, कुपोषण और अति पोषण, जी क्या चीज है, कौन सा अच्छा होता है? सर सबसे अच्छा तो सुपोषण है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। कुपोषण मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसकी वजह से हमारा विकास अवरुद्ध होता है। और सर अति पोषण मतलब कि हमें एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से भी सर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अभी राज्य सरकार ने एक हालिया टाइम में एक योजना चलाई थी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण। जी सर। जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना चल रही थी, तो इसको चलाने का क्या उद्देश्य रहा सरकार? सर इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों से शुरू किया गया था और इसकी सफलता के बाद इसको पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सर ये है कि जो सेकंड चाइल्ड होता है उसके बर्थ के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पर्याप्त पोषण मिले, इसके लिए सर उनको 6,000 रुपए किस्तों में दिए जाते हैं। तो सर जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है उसमें सर सिर्फ पहले चाइल्ड को कवर किया जाता है। आपको नहीं लगता कहीं हम एक और तो जहाँ सरकार जनसंख्या रोकने के प्रयास कर रही है, दूसरी हम सेकंड चाइल्ड पे भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं? जी सर, मैं मानती हूँ कि सर सबसे जो बेस्ट डिसीजन है वो सर 2 चाइल्ड पॉलिसी है। वैसे हम सर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है सर ये पॉलिसी, बट सर जो सेकंड चाइल्ड है उसके पोषण को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। आप झुंझुनू से हैं? जी सर। झुंझुनू में उद्योगपति है वो खूब है, जी सर। लेकिन औद्योगिक विकास है वो बिल्कुल नहीं है। जी सर। क्या कारण है? सर सबसे मेन रीजन तो है कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और सर पानी की उपलब्धता बहुत कम है। सर जो उद्योग लगाने के लिए सर जो पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है और सर बिजली चाहिए होती है। पर्याप्त पानी लाने के लिए यहाँ कोई प्रयास नहीं किए गए? सर अभी तक पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं सर। एक तो इंदिरा गांधी नहर के थ्रू सर पेयजल की सप्लाई शुरू हुई है और सर यमुना नहर का पानी लाने की बात थी शेखावाटी एरिया में, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ERCP प्रोजेक्ट जो है यहाँ राजस्थान में खूब चर्चा में रहा है, क्या कारण है? सर ERCP में सर 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की बात है, जिसमें दक्षिणी और पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर चंबल और जो आसपास की नदियां हैं उनके पानी को जनता तक पहुंचाने। विवाद क्या है केंद्र और राज्य में? सर इसमें राजस्थान की डिमांड है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन सर अगर ये प्रोजेक्ट दर्जा दिया जाता है तो इसमें सर 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं देना चाहती। क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण तो बताया जा रहा है ना? सर मैं पूर्णतः तो अगर नहीं हूँ, लेकिन वो इसको रिवाइज करने के लिए कह रहे हैं, इसका जो प्रपोजल है सर उसको। राजस्थान में इतने सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स है वो कौन सी है जो आपको है वो सबसे ज्यादा पसंद है कि ये फ्लैगशिप? इंदिरा गांधी उड़ान योजना। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा है वो कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है? सर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सर एक तो उड़ान योजना चलाई जा रही है, दूसरा सर इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण योजना है जिसमें स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सर सखी वन स्टॉप सेंटर योजना है और सर ICDS स्कीम भी इसी के अंदर। ये पालनहार योजना भी चलाई जा रही है? जी सर। ये पालनहार योजना क्या है?
सर पालनहार योजना में जो कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे सर, उनके 18 साल की उम्र तक उनके भरण पोषण, शिक्षा आदि की सुविधा सरकार के द्वारा की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में नाता प्रथा, आटा साटा, ये प्रथाएं हैं वो काफी प्रचलित है। मोताना, ये क्या होती है? सर जैसे नाता प्रथा में सर अगर सर हस्बैंड या वाइफ की डेथ के बाद सर दूसरी शादी की जा सकती है। और आटा साटा में सर एक्सचेंज मैरिज होती है, जिसमें कि सर एक फैमिली एक लड़की को देती है तो वो दूसरी लड़की लेके आती है उसी दूसरी फैमिली से। और सर मौताना, जिसमें कि मृत्यु के बाद सर शायद सर भोज का आयोजन किया जाता है। ये यूसीसी जो है, यूसीसी के लिए कहा जा रहा है कि यूसीसी से आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनको काफी है वो लाभ होगा। तो इनको कैसे लाभ होगा, यूसीसी के बारे में थोड़ा बताएं। सर ट्राइबल एरियाज में अलग सर बहुत सारी कुरीतियां ही प्रचलित हैं, जैसे नाता प्रथा या आटा साटा। तो सर अगर यूसीसी आता है तो पूरे देश में एक कानून लागू होगा। तो सर जैसे तलाक के हो गया या सर संपत्ति का अधिकार हो गया, ये सब पूरे देश में सिमिलर होंगे, तो ट्राइबल वीमेन को भी सर ये सब राइट्स मिलेंगे। ये यूसीसी के लिए है वो आम धारणा बनाने की कहाँ जरूरत थी कि इतने लंबे समय तक इसको है वो ये ओपिनियन ली गई है लोगों से? क्या कारण था कि इतने लोगों से ओपिनियन ली गई? सर ये इंडिया के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इंडिया एक मल्टीकल्चरल नेशन है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं और अलग अलग उनकी प्रथाएं हैं। तो सर अगर इसको बिना पब्लिक ओपिनियन लिए, बिना डिस्कशन के इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सर उसका काफी स्तर पे विरोध हो सकता है, सर सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए सर सभी धर्मों के लोगों से, सभी वर्गों से ओपिनियन लेके और फिर सर इसको एक नीति बना के इम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं।